बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी.सी. शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। पीछे हमने एक अंक में आपको बुध के राशि परिवर्तन का शुभाशुभ फल सुनाया था, बताया था, जिसको मेष राशि से कर्क राशि तक, सिंह राशि तक के लिए हम बता चुके थे। अब इसके आगे कन्या राशि से मीन राशि तक के जातकों को ये बुध का राशि परिवर्तन क्या क्या शुभाशुभ फल प्रदान कर रहा है। और चूंकि इसका 1/3 भाग निकल भी रहा है, समय जो है 7 मार्च से अब तक का समय आपके लिए कैसा है ये आप स्वयं देख सकते हैं, देख पाएंगे। और इसमें अगर कोई आपको परेशानी चल रही है तो इसके लिए उपाय हम बताएंगे, जिसको करके आप अपने समय को बेहतर कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन आपके पहले भाव और यानी व्यक्तित्व के भाव पर और 10वें भाव यानी कि प्रसिद्धि और मान्यता के भाव के स्वामी बुध का मीन राशि में गोचर आपके 7वें भाव यानी विवाह और आपके कन्या राशि वालों की आपके 7वें भाव यानी कि जो विवाह का, पत्नी का या साझेदारी का भाव होता है, इस भाव में ये गोचर चल रहा है जो 25 मार्च तक रहेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप आपके पेशेवर मोर्चे पर यह गोचर आपके प्रयासों में चुनौतियां परिणाम पैदा करेगा और आपके जो है अवसर, दोनों ही तरह के अवसर लेकर आएगा। जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनकी साझेदारी, समझदारी इसमें काम आएगी, क्योंकि साझेदारी के कार्य में समझदारी का रहना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आपके समझदारी की वजह से आपके पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को इस अवधि में बहुत समय लेना होगा, क्योंकि आपकी संचार की वजह से बिजनेस में चुनौतियां और गलतफहमियां दोनों ही पैदा हो सकती हैं। और बिजनेस बात करते हैं, इस प्रकार से आपकी समझदारी की वजह से आपके कार्य सफल होंगे। अगर थोड़ी समझदारी में जरा सी चूक हुई तो आपके लिए स्थिति परेशानीदायक हो जाएगी। बिजनेस आप पार्टनरशिप में न करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। स्वतंत्र बिजनेस अपना करें, क्योंकि इसमें आपकी चुनौती और गलतफहमी दोनों ही परेशानीदायक हो सकती हैं। आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यावसायिक संबंधों में सकारात्मकता लाने के लिए अपनी बातचीत में स्पष्ट रहें, जो बात है स्पष्ट करें, अन्यथा आपको लंबे समय तक कोई नुकसान होने के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर के अवधि आपकी व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है और आपको रणनीति या विस्तृत योजना बना करके चलने की आवश्यकता हो सकती है। जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है या उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार से जो कन्या राशि वाले आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, खर्चों में विशेष वृद्धि हो सकती है, इसलिए खर्चों पर कंट्रोल रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इस प्रकार से अब वित्तीय मोर्चे पर असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 7वें भाव में बुध का गोचर कुछ वित्तीय चुनौतियां लेकर आ सकता है। इसलिए निर्णय लेते वक्त सावधानी बरतें और किसी भी
तरह का रिस्क लेने से बचें। देखा जाए तो इस अवधि आपको अपने आर्थिक जीवन के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पैसों का लेन देन करते समय धोखाधड़ी हो सकती है। और व्यक्तिगत राशि के जातक जीवन साथी या अन्य लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए समय आपके लिए अनुकूल है। इस दौरान जीवन साथी से वाद विवाद या बहस होने की स्थिति बनेगी, उसको आप रोक कर सावधान रहें। इसलिए आपको सलाह दी जाती है जीवन साथी से बातचीत सही करें और हर चीज़ सुलझाने की कोशिश करें। अपने पार्टनर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह गोचर दर्शा रहा है कि आप इस अवधि व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों को लेकर तनाव में रह सकते हैं, इसलिए आपका स्वास्थ्य खराब प्रभावित हो सकता है। इसलिए खुद पर अधिक से अधिक ध्यान दें और अपना बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस अवधि में संतुलित जीवन शैली बनाएं। समय पर अपनी जांच कराएं या समय पर अपना भोजन शयन करें। इससे समस्या का सही इलाज निकाला जा सकता है। और इसके उपाय करते हुए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। जातकों को समय समय पर अपनी बहन या भाई को कुछ न कुछ उपहार के रूप में भेंट करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। ये राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन आपके तुला राशि वालों के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन आपके बात करेंगे तुला राशि वालों जातकों के लिए। ये बुध का राशि परिवर्तन आपके 12वें स्थान और आज आपके व्यय स्थान और मोक्ष से जुड़े स्थान या नवम भाव के स्वामी के रूप में ये बुध आपके 8वें भाव में विराजित रहेंगे। और इस प्रकार से नवे उच्च शिक्षा को दर्शाता है। बुध का गोचर शत्रु ऋण रोग के 6ठे भाव में आपके होगा, इसलिए इसके परिणाम स्वरूप आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और आशंका है कि आपको अपने प्रयासों में उतनी सफलता प्राप्त हो या न हो, जितना मेहनत के अनुसार सफलता मिलनी चाहिए इच्छा रख रहे हैं। इस तरह से आप अपनी चिंतित हो सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर आपको ये सलाह दी जाती है कि रणनीति व योजना बनाकर आगे बढ़ें। आपके अपने प्रयासों पर ध्यान दें, अन्यथा आपको चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं। तुला राशि के जातक बुध ग्रह की ऊर्जा का उपयोग जीवन की समस्याओं से बाहर आने के लिए कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके निभाएगा और इसके परिणाम स्वरूप ये बुध कार्यस्थल में स्पष्ट और सकारात्मक बातचीत आपके कैरियर के विकास के लिए मददगार साबित होगी। आर्थिक रूप से भी यह बहुत अच्छा न रहने की आशंका है, पर आपके घर आपके बढ़ सकते हैं। यानी कि इस भाव के स्वामी ऐसे में जातकों को सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। पैसा खर्च करने में सोच विचार कर करें। इस दौरान वित्तीय स्थिरता आपको बनाए रखने के लिए आवेगपूर्ण खर्च से अनावश्यक खर्च से बचना होगा और खर्च में सोच समझकर निर्णय लेना होगा। इसलिए आपके लिए ये चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी ला सकता है। 12वां भावात्मक संवेदनशीलता को दर्शाता है, बढ़ाता है, जिससे इसके चलते रिश्तों को समझने के लिए स्पष्ट संचार की आवश्यकता हो सकती है। आपको इस अवधि में किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचकर रहने की आवश्यकता होगी। तुला राशि वालों को समझ खुलकर अपनी बातों को रखने की सलाह दी जाती है। और इस प्रकार से प्रबल संभावना है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर यहाँ पर आपको परेशानी की स्थिति आपको बन सकती है। स्वयं देखभाल को आपको प्राथमिकता दें। दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने का समय है। बुध आपके 6ठे भाव में भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। नियमित रूप से योग, व्यायाम, मेडिटेशन आदि करें। इससे आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने में भी काफ़ी मदद प्राप्त होगी। इस प्रकार से नियंत्रित करने में काफ़ी मदद प्राप्त होगी। हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए अच्छी मौखिक स्वच्छता बना कर रखें। और इस प्रकार से बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बुध का 11वें और 8वें भाव के स्वामी होकर के आपके 5वें स्थान में, यानी कि लाभ, इच्छा और अचानक लाभ, हानि या दीर्घायु से जुड़ा है। ये राशि में गोचर आपके 5वें भाव यानी प्रेम, रोमांच आदि, विद्या, बुद्धि के करियर के मोर्चे पर आपके परिणाम स्वरूप आपकी
इच्छा और अचानक हानि या लाभ और दीर्घायु से जुड़ा ये सभी भाव के स्वामी होकर के ये आपके 5वें भाव में यानी प्रेम, रोमांच, संतान, विद्या, बुद्धि का भाव है। ये करियर का भाव है। तो करियर के मोर्चे पर इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, देखने को मिलेगी। आप अपने पेशेवर प्रयासों से खुद को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं इस समय। हालांकि आपको इस दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेने से विशेष बचाव आपको करना होगा। अगर आप किसी रचनात्मक गुण या कला को आगे ले जा सकते हैं तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। वित्तीय मोर्चे पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को अचानक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि 5वें भाव में बुध का ये कमजोर होना आपको आर्थिक जीवन में चुनौतियां भी दे सकता है। इसलिए पहले से ही सावधान रहें और योजना बना करके चलें। व्यक्तिगत मोर्चे पर इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों के सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं और आपको अपने रिश्ते और गलत फहमियों को उतार करके चलना है, सामना करना पड़ेगा सत्य का। इस प्रकार से समय को और भी बेहतर करने के लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को ये सलाह दी जाती है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, बुध के मंत्र का जाप करें रोजाना, और सूर्य को जल आप दें रोजाना। आपका जो है समय अनुकूल होगा और बुध के इस राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव को आप जो है सुखदायक बना पाएंगे, कम से कम परेशानीदायक होगा आपके लिए। इस प्रकार से अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि धन राशि वालों के लिए। ये बुध का राशि परिवर्तन कैसा हुआ? आपको अपनी धैर्य बनाए रख करके अपने रिश्ते, समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि वालों का अभी थोड़ी सी और सुझाव आपको दिया जाता है कि अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं, अच्छी तरह बात करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का ध्यान करें, प्रयास करें। आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। और इस प्रकार से आप स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान वृश्चिक राशि वाले अपने बच्चों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें और आपको इसके सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और हो सकता है वे अपनी भावनाओं को जाहिर न कर पाएँ या फिर उन्हें किसी का व्यवहार अच्छा न लगे, वे बोल भी ना पाएँ। ऐसे में आपको अपने बच्चों से प्यार से समझाने और सांत्वना देने की जरूरत होगी। साथ ही खुद ही तनाव से बचने के लिए संतुलित जीवन शैली आपको अपनाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन 1 से 8 बार बुध के मंत्र का जाप करें तो आपके लिए समय अनुकूल होगा। और आपको सूर्य को जल देना है और मंगल हनुमान चालीसा का पाठ करना है। धनुराशि वालों के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर के ये आपके साझेदारी, विवाह, नाम, प्रसिद्धि, मान्यता से जुड़े हुए बुध का मीन राशि में गोचर आपके 4थे भाव में होने जा रहा है। ये माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन, संपत्ति भाव आदि का भाव है। इसमें आप पेशेवर मोर्चे पर इस अवधि आपके संचार कौशल में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो जातक नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन आदि क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर अनुकूल साबित हो सकता है। जिन उस जातकों का खुद का व्यापार है उनको जन जातकों को अपने इस अवधि काम के सिलसिले में छोटी दूर की यात्रा करनी पड़ सकती हैं एवं इस यात्रा के दौरान नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं सीखने में सक्षम होंगे, इसलिए उनके विकास में भी मददगार साबित होगी। आपके वित्तीय मोर्चे पर जातक को उचित योजना बना करके चलना होगा। हालांकि संचार के माध्यम से आपको धन लाभ विशेष होने की संभावना है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। धनराशि वालों के लिए अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। आप इस समय अपनी अचल संपत्तियों में भी निवेश कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा साबित होगा। व्यक्तिगत मोर्चे पर इस गोचर के दौरान आपको अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा आपके काम का असर आपके निजी जीवन में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि काम और निजी जीवन के बीच पहले से ही संतुलन बनाकर रखें। बुध का गोचर आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा साबित नहीं है,
इसलिए आप प्रेम प्रपंच में किसी में न पड़ें तो आपके लिए अच्छा होगा। जीवन साथी की समस्याओं का समाधान करते हुए अपने जीवन साथी के साथ ही आप अपने समय को व्यतीत करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों में भी शांति और सद्भाव बना रहे। कुल मिलाकर के आप पारिवारिक माहौल सुखमय बना रहे, इसका आप प्रयास करेंगे। और स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सलाह दी जाती है धनराशि वालों को कि मानसिक स्वास्थ्य को आप बढ़ावा देने की वाली गतिविधियों में शामिल हो करके नए नए स्किल सीखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा तनाव को कम करने के लिए स्वयं की देखभाल को महत्व दें। और महत्वपूर्ण उपाय ये करेंगे कि धार्मिक स्थान पर जाएं, दूध और चावल का दान जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, रोजाना करें या सोमवार को करें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। आपके जातकों के लिए बुध छठे और नवे भाव के स्वामी हुए। नवा भाव रोग ऋण शत्रुओं का, आध्यात्मिक लंबी यात्राओं का, उच्च शिक्षा का अभाव है। बुध का मीन राशि में ये परिवर्तन छोटी यात्रा, भाई बहन और संचार कौशल के तीसरे भाव में आपके होगा और इसका परिणाम ये स्वरूप करियर के मोर्चे पर इस दौरान मकर राशि वालों को बातचीत में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पेशेवर जीवन के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नौकरी करने वाले लोग नेटवर्क बढ़ाने के लिए संचार पर बहुत अधिक निर्भर रह सकते हैं। इससे बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें और नए विचार को खोजने का प्रयास करें। संभावना यह है कि काम से संबंधित छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए अधिक फलदायी साबित हो सकती हैं ना हो। इसलिए आपको आर्थिक जीवन की बात करें तो कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है मकर राशि वालों को। और अस्पष्ट या गलत संचार की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है सावधानीपूर्वक वित्तीय निर्णय लेने और योजना बना करके चलें। साथ ही इस अवधि आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लें तो आपको ये समस्याओं के सामना करने से बच सकते हैं। आर्थिक जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए मकर राशि वालों को बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। व्यक्तिगत मोर्चे पर भाई बहनों के साथ रिश्ते चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आपको प्रेम बनाए रखने के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है। संभावना है आपके रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिनको दूर करने के लिए जो है प्रेम और आपसी समझ को बढ़ावा देना होना चाहिए। आपकी संचार शैली पर ध्यान दें अपनी पर, और इस प्रकार से तनाव और बिल्कुल न लें। अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें और अन्यथा संचार कौशल प्रभावित हो सकता है, जिससे आपको अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में परेशानी होगी। ऐसे में आपके शब्दों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। इसलिए आपके अपने स्वास्थ्य की अब बात करेंगे तो इस गोचर के दौरान आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आप ये महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक काम करने के कारण आपको बाहों या कंधों में दर्द महसूस हो सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए आप स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं और अपना महत्वपूर्ण है आपके लिए ये होगा उपाय करें कि ट्रांसजेंडर का सम्मान करें, यानी और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें, खुद आपका ठीक होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। आपको ये प्यार रोमांस बच्चों से जुड़े 5वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के दीर्घायु हानि, अचानक हानि, लाभ का जो भाव है उसका स्वामी होकर के बुध का मीन राशि में गोचर आपके पारिवारिक धन और वाणी के दूसरे भाव में होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप करियर के मोर्चे से संचार की वजह से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी बातचीत का असर आपके काम में देखने को मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए इस दौरान आपको बहुत सोच समझ करके बोलना होगा, अन्यथा आपके शब्द लोगों को भावनात्मक रूप से आहत पहुंचा सकते हैं या फिर रिश्तों में जो है गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस दौरान आपको दूसरों के सामने खुद को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक जीवन में आपको चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से बचत करने में ये होगा आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं और हानि का सामना करना पड़ सकता है। निवेश या शेयर बाजार से भी आपको हानि हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है इस अवधि किसी प्रकार के निवेश से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा,
क्योंकि यह समय निवेश के लिए उचित नहीं मालूम पड़ता है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, जिससे आपके जो है कुल मिलाकर आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये संभव है कि आप इस अवधि में धन के निवेश से जुड़ा हुआ कोई गलत निर्णय लेने से बचें, या फिर गतिविधियों जैसे शेयर मार्केट आदि में शामिल होने से बचें। धनहानि होने की विशेष संभावना बन जाएगी, अन्यथा यदि ऐसा है तो नुकसान इतना बड़ा होगा कि आपको अपनी बचत भी खर्च करनी पड़ सकती है। इसलिए धन के मामले में बहुत सोच समझकर आपको इसमें सावधानी पूर्वक कदम रखना होगा। अब बात करते हैं इस प्रकार से वाला को बात करते हैं कि इस काल के समय के दौरान आपको परिवार के किसी करीबी सदस्य या साथी के साथ गलतफहमी हो सकती है। इसको जो है रिश्ते में मधुर संबंध बनाए रखने के लिए स्पष्ट या खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता रहेगी, और साथ ही आपको ये सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें ताकि प्रेम और सद्भाव में बढ़ोतरी हो सके। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपकी संभावना है। इस अवधि आपको एलर्जी या गले की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर से परामर्श लें और समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें। इसके बाद में आपको किसी प्रकार के तनाव से दूर रहना होगा, और इसके लिए और उपाय यह है कि आप बुधवार का व्रत रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। बुध जो है आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी होकर के सातवां भाव माता आराम अचल संपत्ति का है, व्यापार का है, साझे का है। ये बुध का मीन राशि में गोचर आपके पहले भाव यानी स्वयं व्यक्तित्व पर चरित्र पर आपके जो है स्वयं सिर पर हो रहा है। इस भाव में होकर के आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही से बचने पर ध्यान आपको देना होगा, और अपनी रचनात्मक अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा होगा इस समय। इस वजह से आपको लोगों से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको जो है सलाह दी जाती है कि शेयर बाजार या मार्केट सट्टा बाजार में निवेश करने से बचाव करें। साथ ही आपको धन के मामले में योजना बना करके चलें तो आपके लिए वित्तीय स्थिरता आपके बनाए रखने के लिए बजट बनाना या सावधानी पूर्वक योजना बनाना आपके लिए फायदेमंद होगा। मीन राशि वालों के लिए व्यक्तित्व मोर्चे पर इस गोचर के दौरान पार्टनर के साथ गहरा और भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट संचार की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं को खुलकर अपने पार्टनर के सामने व्यक्त करें तो आपका जो है समय अच्छा होगा। रिश्ते में भावनात्मक गहराई और व्यापकता के बीच संतुलन बनाए रखने के बाद विशेष ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, और साथ ही अपने ध्यान और योग का सहारा लेना होगा, जिससे मानसिक स्थिति आपकी ठीक बनी रहे, मजबूत बनी रहे। और उपाय यह है कि दशमुखी रुद्राक्ष धारण करें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने समझें तदनुसार अपनी कार्य बनाकर चलें। किसी प्रकार के ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें, और हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य जी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करके पुण्य इकट्ठा करें, पुण्य अर्जित करें। इस प्रकार से सबके लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम।